So now we will see logic micro operations. लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस का सर्किट बहुत ही इजी है, मतलब यू जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट द logic micro operations, which operations exist. So as we all know, we have OR and XOR and complement. ठीक है, तो मतलब इसका जो सर्किट है बेसिक है, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप्स या उनकी ज़रूरत नहीं है। बेसिक गेट से ही 2 बिट का मैनिपुलेशन हो जाता है। तो एज यू कैन सी इधर एक मल्टीप्लेक्सर है जिसमें 2 सिलेक्शन बिट्स है, ए आई और बी आई, यानी कि हमारे रजिस्टर ए और रजिस्टर बी के बिट्स है, और वो गेट से कनेक्टेड है। तो गेट नंबर इनपुट नंबर 0 पर कनेक्टेड है एंड गेट, इनपुट नंबर 1 पर कनेक्टेड है और गेट, इनपुट नंबर 2 पर कनेक्टेड है XOR गेट, और 3 पर कनेक्टेड है कॉम्प्लीमेंट गेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रजिस्टर। ओके, सो सिलेक्शन आउटपुट्स जिस तरह होंगे, इनपुट्स जिस तरह के होंगे, हमें वैसा आउटपुट मिलेगा। सो लाइक 0 0 है तो इनपुट 0 एक्टिवेट होगा और हमको एंडेड आउटपुट मिलेगा। 1 होगा तो ऑर्ड आउटपुट मिलेगा, एक्सऑर्ड आउटपुट मिलेगा, या कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट मिलेगा। इट विल डिपेंड ऑन द सिलेक्शन बिट्स। एंड दिस इज प्रिटी मच इट इन लॉजिक माइक्रो ऑपरेशंस। ये अभी तक जीटीयू में पूछा नहीं गया है, लेकिन ये कुछ डेफिनेशंस है जो पूछी जा सकती है, और इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर दोस। फर्स्ट इज सिलेक्टिव सेट। So suppose we have a register A and we are given an operand register B. Operand register means the जिसके साथ हम operations perform करेंगे। Okay, so selective set क्या कहता है? Sets bits to 1 where corresponding bits in operand register are 1। यानी कि ऑपरेंड रजिस्टर जो है जिससे हम मैनिपुलेट करेंगे, उसमें जहां जहां पर 1 होगा उधर बिट्स सेट होगी। ओके, सो हमारा ये रजिस्टर है, उसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो 1 है ही। ओके, तो नीचे कुछ भी हो मैटर नहीं करता है। अभी सेकेंड बिट देखने जाए तो ये 1 है, तो ऊपर वाली बिट भी सेट हो जाएगी, सो इट विल बिकम 1। ओके, ये बिट भी 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर जो बिट होगी वो भी सेट हो जाएगी, लेकिन वो ऑलरेडी 1 है तो वो 1 ही रहेगी। और इधर 0 है तो कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज जो भी ऊपर बिट होगा वो हमें मिलेगा। सो मतलब अगर हम इस इन बिट्स पे सिलेक्टिव सेट ऑपरेशन करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। Okay, moving on. Selective complement. So what it says that it complements the bits where corresponding bits in operand register are 1. So basically the opposite of selective set. Like जहाँ जहाँ पे 1 होगा उधर उसके corresponding bit clear complement हो जाएगा। So let's see. This bit is 1। ओके, सो द अबव बिट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड। सो ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बिट देखे, ये भी 1 है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बिट भी कॉम्प्लीमेंट होगा। सो दिस बिट इज 0, सो ये हो जाएगा 1। एंड दीज टू बिट्स आर zeros, so the corresponding bits will not be affected by it, so वो 1 और 0 ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अप इज selective clear। What selective clear states that it clears bits to 0 only when corresponding bit in operand register is 1। So just like a selective complement, अगर 1 होगा तो वो क्लियर कर देगी उसकी corresponding बिट्स को। जबकि यहाँ पे क्या होता था, अगर 1 एग्जिस्ट करता है तो उसके corresponding बिट कॉम्प्लीमेंट हो जाता, 0 का 1 होता था और 1 का 0 होता था। लेकिन सिलेक्टिव क्लियर में जहां पे भी 1 होगा उसका बिट क्लियर ही हो जाएगा। सो इस इधर फर्स्ट 2 बिट्स जो है ऑपरेंड रजिस्टर में वो 1 है, तो 0 0 उसके कोरस्पॉन्डिंग क्लियर हो जाएंगे, और लास्ट 2 बिट्स 0 0 है
तो उसके corresponding bits as it is ही रहेंगे. Okay, so this was selective clear. Next up is mask. It is similar to selective clear, but bits are cleared only when corresponding bits are zero. So इधर जब हम देखते थे तब हम वन बिट्स को ऑब्जर्व करते थे, लेकिन इन सिलेक्टिव मास्क इसका उल्टा हो जाएगा. जहां जहां पे जीरो है वो बिट्स क्लियर होंगी. सो फर्स्ट टू बिट्स वन है तो उधर कुछ अफेक्ट नहीं होगा, तो वन और जीरो ही रहेंगे. इधर जीरो जीरो है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी बिट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, यानी कि जीरो हो जाएंगे. तो जीरो एंड जीरो. ओके, next up is insert and a little bit complicated, but उसकी प्रॉपर डेफिनेशन तो उसके नाम में ही होती है कि आपको कोई बिट्स इंसर्ट करने हैं तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे. सो इसके दो स्टेप्स है. मास्क द अनवांटेड बिट्स. लाइक फर्स्टली हमें मास्क करना है अनवांटेड बिट्स को, और नेक्स्ट स्टेप में उनको और करना है जो बिट्स हमें चाहिए. You will understand better with an example. So it says that we need to insert 1001 in this combination. ये 8 bits है और in the first 4 places. तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट 4 places में मास्क कर देते हैं 10101101. ओके, तो इसको मास्क करेंगे कहाँ कहाँ पर, तो फर्स्ट 4 प्लेसेस पे. और मास्क हमें क्या कहता है, जो भी कोरस्पॉन्डिंग बिट्स क्या जीरो होंगी वो क्लियर हो जाएंगे. तो हमें फर्स्ट फोर प्लेसेस में इंसर्ट करना है, तो हम पहले उसे जीरो कर देते हैं. सो जीरो 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 एंड द रिमेनिंग विल स्टे एज इट इज. उनको अफेक्ट नहीं करना है तो हम उनको रखते वन 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 वन. ओके, सो इसको मास्क करेंगे तो फर्स्ट 4 बिट्स जीरो 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 हो जाएंगे और अगले जो बिट्स होंगे उनको कुछ अफेक्ट नहीं होगा. सो दे विल स्टे वन वन जीरो एंड वन. ओके, सो ये हो गया हमारा मास्क. अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो ये जो रिजल्ट आया उसको हमें और करना है. सो हमें कौन सा नंबर इंसर्ट करना है, तो एज यू कैन सी हमें 1001 इंसर्ट करना है, तो हम उनको और कर देंगे. कैसे, 1001 एंड द रिमेनिंग वी विल प्लेस देम एज जीरोस. ओके, सो और जीरो और वन वन, जीरो और जीरो जीरो, जीरो और जीरो जीरो, जीरो और वन वन, वन और जीरो वन, वन और जीरो वन, जीरो और जीरो जीरो एंड वन और जीरो वन. सो एज यू कैन सी हमारा ये जो नंबर था उसमें हमने फर्स्ट 4 पोजीशंस पे 1001 इंसर्ट कर दिया है. तो दिस इज बेसिकली द इंसर्ट ऑपरेशंस. And yeah, that's pretty much it into logic micro operations.